अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें सबसे पहला था जी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखिए जितने भी स्टेप्स हैं ये बाज़ दफ़ा 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ऑन द स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सही है, तो पहला स्टेप था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट को चूज़ करना है। इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड था हमारे पास प्रीपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना है। थर्ड नंबर पे जो स्टेप था वो हमारे पास था फिल्ट्रेशन। ये सारे के सारे स्टेप्स हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिल्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया था स्टेप नंबर 4 वो था ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स को हमने हासिल किया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल को ड्राई करने का हमने कुछ तरीकाकार पढ़े थे। सही है, तो एक स्टेप जो कि हम यहाँ पे छोड़ गए वो है कूलिंग। यहाँ पे एक स्टेप आता है कूलिंग। अच्छा, लास्ट और जो स्टेप आज पढ़ना है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जो पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है ना, वो एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ये है डीकलोराइजेशन ऑफ अनडिजायर कलर। ये लास्ट वाला हमारे पास स्टेप्स है। अब इसके बारे में पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा चुका है, कहता हाउ, किस तरीके का से हाउ वी कैन डीकलोराइज, हम किस तरह कलर को ख़त्म कर सकते हैं। डीकलोराइज द अनडिजायर कलर इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो अनडिज़ायरेबल कलर होते हैं, मतलब कुछ बाज़ दफ़ा इस तरह का होता है कि हमारे पास लास्ट टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसमें हमने क्रिस्टल बनाए थे। क्रिस्टल हमारे पास बिल्कुल प्यूरीफाई आते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के क्रिस्टल आए थे। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि क्रिस्टल का ना कुछ कलर आना शुरू हो जाता है। रेड कलर आना शुरू हो गया या कोई कलर आना शुरू हो गया। अब कहता है जी उस कलर को ख़त्म, अगर सपोज किया कि कलर आ जाता है क्रिस्टल्स में, तो उस कलर को ख़त्म करने के लिए हम क्या काम करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में। बच्चे सिंपल सा काम होता है, आपने जो क्रिस्टल अगर कलर आ जाता है ना, आपने वही क्रिस्टल लेने, ये दोबारा फिर आप कहेंगे लो ये हमने बड़ी मुश्किल से ये क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए थे, हासिल किए, उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अगर कलर आता है तो आप क्या करोगे, वो दोबारा क्रिस्टल्स लोगे। क्रिस्टल लेके आपने एक बिकर में डाल लेने। बिकर में डालने के बाद आपने इसमें वही सॉल्वेंट दोबारा फिर डाल देना। क्या डाल देना? वही सॉल्वेंट दोबारा डाल देना। और इस सॉल्वेंट के अंदर आपने दोबारा एक केमिकल का नाम याद रखना है। इसको नाम कहते हैं एनिमल चारकोल। अच्छा, एनिमल चारकोल क्या होता है? जानवरों की हड्डियों को जला के ना उनसे जो कोयला बनता है उसको कहते हैं एनिमल चारकोल। एक होता है प्लांट चारकोल, वो कोयला होता है जो प्लांट से बना होता है। एनिमल चारकोल से क्या मुराद है कि वो कोयला जो कि आप जानवरों की हड्डियों को जला के बना रहे होते हो, उस एनिमल चारकोल को लेना, उसका पाउडर फॉर्म में करके इसके अंदर डाल देना। अब एनिमल चारकोल की ना एक खास बात होती है, ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कलर। ये कलर को क्या कर लेगा? जज़ब कर लेगा। भाई ये बात आपने याद रखनी है। और जब ये कलर को जज़ब कर लेगा, आपके पास जो क्रिस्टल्स के अंदर कलर आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये लास्ट वाला स्टेप होता है। इसके बाद आपके पास प्यूरीफाइड क्रिस्टल्स आ जाते हैं। सही है, तो यही बात, सिर्फ एक वर्ड, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं अगर एक वर्ड में लिखना चाहूँ तो इसके लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल चारकोल। 1 नंबर लाजमी देगा एग्जामिनर। अगर आप ये वर्ड लिखते आप पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन लिख लो, कोई नंबर नहीं देगा। यही वो वर्ड है जिसकी बेस पे एग्जामिनर ने नंबर देने हैं। चलो, अब आपने करना क्या था? क्रिस्टल्स आर डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट। द क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस, उस शय का जिस शय का आपने क्रिस्टल्स हासिल किया है ना, और सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड
इसको आपने हल कर देना है इन द सेम सब्सटेंस, इन द सेम सॉल्वेंट, इन द सेम सॉल्वेंट, उसी सॉल्वेंट के अंदर, एंड ऐड एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल इन इट। अब आपने करना क्या है कि इसमें एनिमल चारकोल को डाल देना है। एनिमल चारकोल करती क्या है कि इसमें जो भी इनडिज़ायरेबल कलर होंगे ना, जो आप नहीं चाहते कि इसके अंदर कलर हों, उन सब कलर को जज़ब कर लेंगे। एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल absorb all the undesirable color, all the undesirable color from crystals, क्रिस्टल में से सारे के सारे अनडिजायरेबल कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड अ प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन, एक बिल्कुल प्योर क्रिस्टल हमारे पास आ जाएंगे। प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, बिल्कुल प्योर क्रिस्टल हमारे पास हासिल हो जाएंगे। बट ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 2 नंबर के लिए आना है, कम से कम आपको इतना लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब ना बाज़ दफ़ा एग्जामिनर ये पूछता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में नहीं आएगा। अगर आपसे पूछ लीजिए ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पूरे का पूरा पढ़ा है हमने, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे, मतलब हम इसको यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आपको बंदा ये पूछ लेता है तो बच्चे सिर्फ एक इंडस्ट्री ऐसी जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ कर रही है, और वो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री, अब शुगर इंडस्ट्री में जितनी भी चीनी बनाई जाती है उसमें सारे का सारा काम क्रिस्टलाइजेशन का होता है। सही है, आपने देखा होगा कि जब गुड़ वगैरह बनाते हैं ना, आप यही काम कर रहे होते हो, वो बड़े से कड़ाह के अंदर लेके ना आप उसके अंदर रो डाल देते हो, रो डालने के बाद इसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद पानी जो होता है वो वेपोरेट होकर उड़ जाता है। आप क्या कहिए, पहले सोल्यूशन लिया, हमें बात सुनते जाना, पहले सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन लेके इसको क्या कर रहे हो, सैचुरेट कर रहे हो। पहले स्टेप यही था ना हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप इसको सैचुरेट करते हो, सैचुरेट करने के बाद क्या कहते हैं, इतना आप जितना पॉसिबल हो सकता है इसमें से पानी को उड़ा देते हो। उड़ाने के बाद इस कढ़ाई को लेके आप फिर इसको कूल करते हो। एक इस तरह को साइड में रखा होता है इन्होंने, इस तरह का कुछ चीज़। अब इसी कढ़ाई के अंदर जो बाद में चीज़ बचती है ना, उसको उठा के इसमें डालते हो, उसको ठंडा करते हो। ठंडा करने के बाद किसमें चेंज होना शुरू हो जाता है, वो क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। चीनी बनाने के लिए भी सेम काम किया जाता है, सेम काम, सेम प्रोसीजर, कोई चीज़ चेंज नहीं है। गन्ने का रस लेते हैं, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डालते हैं, उसको सैचुरेट करते हैं, सैचुरेट करने के बाद उस कढ़ाई के अंदर सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पे डालते हैं। उसके एक वक्त आता है खुद ब खुद ही क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब क्रिस्टल बन जाते हैं उसको बोरी के अंदर पैक करते हैं, मार्केट के अंदर भेज देते हैं। ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सही है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।